जीवन में लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाइफ कोच भी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि हम चलें बहुत और पहुंचे कहीं नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारी यात्रा में दोष है, लक्ष्य में कमी है। मैंने आपसे ये भी बताया कि बाहर के डेवलपमेंट से ज़्यादा अंदर विकास की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये आएगा कि इस यात्रा पर हम चलें कैसे। तो पहली बात ये आ गई कि हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए। जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर मुंह करके खड़ा रहता है, और थोड़े समय के बाद हम लोग देखते हैं कि सारे सनफ्लावर्स जितने भी होते हैं, सूरजमुखी के फूल, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे सूरज खेतों में उगाए हैं, क्योंकि जिसकी तरफ देख रहे हैं वैसा उनके अंदर रूप आ जाता है। अगर आप सारा दिन दुख का चिंतन करेंगे तो आपके अंदर दुख बढ़ जाएगा, भय का चिंतन करेंगे तो भय बढ़ जाएगा। अगर सारा दिन निराशा का चिंतन करेंगे तो निराशा चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे ही आपका चिंतन बदलता है, और ध्यान रख लीजिए, आपका वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए मार्गदर्शक। और ये भी आप सबको मालूम है कि इस देश में उदाहरण है कि अगर अवतारी पुरुष भी धरती पर आया, उसे भी जागृति के लिए, अपनी ज्योति को जागृत करने के लिए, अपने अंदर की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी। हम लोग सभी बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं, 16 कलापूर्ण। कृष्ण भगवान को भी अपने स्वरूप को जागृत करने के लिए गुरु की शरण जाना पड़ा संदीपनी के आश्रम में। भले ही वो 64 दिन रहे, बात इतनी सी तो है कि किसी का दिया जलने में देर लगती है, किसी का जल्दी जग जाता है। क्योंकि कृष्ण दुनिया के सामने ये उदाहरण देना चाहते थे कि अगर भगवान भी इस धरती पर आएगा मनुष्य की देह धारण करके, गुरु की जरूरत तो उसको भी पड़ेगी। बिना गुरु के तो कल्याण होना नहीं। और कमाल की बात तो यह है कि जब गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से जागृति प्राप्त की, तो कृष्ण कृतज्ञता, आभार प्रकट करने के लिए अपने गुरु के निकट गए। विदाई की बेला थी, घुटनों के बल बैठे हुए और गुरु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि सदगुरु, अब गुरु दक्षिणा देने का समय है। आपको तो हम क्या दे सकेंगे, लेकिन फिर भी परंपरा, आप बताइए आप क्या चाहेंगे। संदीपनी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माता की कोई इच्छा है। इनके मन में जो पीड़ा है उसको समझो, अगर वो पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छा। गुरु माता सम्मुख आई, उन्होंने कहा कृष्ण, मेरा पुत्र स्नान करने के लिए समुद्र में गया था, आज तक लौटा नहीं है। मेरे पुत्र को लौटा दो तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। एक माँ का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। माँ के प्राण अपने बच्चों में अटके रहते हैं। पिता फिर भी अपने को संभाल लेता, माँ नहीं संभाल पाती। जैसे ये कहा कि पुत्र नहीं लौटा, आप उसको वापस कर सके तो बहुत अच्छा हो। कृष्ण भगवान ने उनके पुत्र को जीवित अवस्था में वापस किया, और दोनों ने एक साथ हाथ ऊपर उठाकर मंत्र पाठ करते हुए कृष्ण भगवान के सिर पर हाथ रख करके कहा कि हम अभिभूत हैं, गदगद हैं, और इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हें आशीष देते हैं कि तुमने जो कुछ पाया वो तो अलग है, लेकिन इस धरती को आपके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होगा। कृष्ण, आपके मुख से ऐसी विद्या प्रकट होगी
जो इस धरती के मानवों को हमेशा ही हमेशा शांति, सुख, समृद्धि देती रहेगी, वो विद्या आपके मुख से गीता बन करके प्रकट होगी।